नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 9 की क्षितिज की काव्यांश में आपको कबीरदास जी की साखियाँ पढ़ाऊंगी, जिसमें कि कबीर जी ने इसमें बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में और ज्ञान की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो पहली साखी हम देखते हैं इनकी। मान सरोवर सुभग जल, हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुंगे, अब उड़ अनत न जाए। यहाँ पर कबीरदास जी ने बताया है कि मान सरोवर सुभग जल। यहाँ पर कहते हैं कबीर जी कि हंस, मान सरोवर यानी नामक झील है, वहाँ पर उस झील के जल में जो हंस जो है वो क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंदित होकर के क्रीड़ा कर रहे हैं। जरा इसका हम शब्दों का अर्थ जानते हैं। सुभग का मतलब होता है, सुभग का मतलब होता है लबालब, पूरी तरीके से भरा हुआ। हंस यानी हंस रूपी जीवात्मा। केल मतलब क्रीड़ा करना। मुक्ता फल का मतलब है मोती रूपी फल। उड़ मतलब उड़ करके, अनत यानी कहीं और, न जाए यानी नहीं जाना चाहती। यहाँ पर कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि हंस, मान सरोवर नाम की जो झील है उसके जल में हंस रूपी जो आत्मा है वो उसमें आनंदित होकर के क्रीड़ा कर रही है और मुक्ता फल यानी मोती रूपी फलों का पान कर रही है, यानी उन फलों को यानी मोती को चुंग रही है। अब उड़ अनत न जाए, और अब उड़ करके कहीं और यानी उस जल को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहती। यानी ठीक वैसे ही जैसे उसी प्रकार से जो मन रूपी सरोवर में जो मन होता है, यानी मन रूपी सरोवर में जीवात्मा प्रभु भक्ति के आनंद रूपी जल में विहार करती है, क्रीड़ा करती है। यानी मन रूपी सरोवर में जो जीवात्मा है वो प्रभु भक्ति के आनंद में, आनंद रूपी जल में विहार करती है और उस स्थान को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहती है। कहने का भाव क्या है कि अगर मनुष्य खुद को ईश्वर भक्ति में लीन कर ले तो जो आनंद उस प्रभु भक्ति में जो मिलता है वैसा आनंद उसको कहीं और नहीं मिल सकता है। जरा हम फिर से एक बार इसका हम भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाए। यानी जो हमारी आत्मा जब होती है हमारे शरीर को छोड़ करके परमात्मा के पास जाती है तो वहाँ पर अमृत का एक कुंड है। वहाँ पर जहाँ जो है हमारा शरीर जो है, हमारी आत्मा जो है शरीर को छोड़ करके जब परमात्मा के पास जाती है तो वहाँ पर एक अमृत का कुंड है जो लबालब भरा हुआ है, और वहाँ पर उस अमृत कुंड में आत्मा जो है वहाँ पर क्रीड़ा करती है, वहाँ पर उस आनंद रूपी फल को चुंगती है। यानी वो आनंद इतना असीम होता है कि वो उस आनंद को छोड़ करके वो जीवात्मा यानी हंस रूपी जो जीवात्मा है वो छोड़ करके, उस आनंद को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहती है। आइए हम देखते हैं, दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेम ही मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर क्या कहते हैं कबीर जी? कहते हैं कि मैं सच्चे ईश्वर प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं प्रेमी को यानी सच्चे प्रेमी को ढूंढता घूम रहा हूँ। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन कोई भी प्रेमी, सच्चा प्रेमी, ईश्वर का सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। लेकिन अगर प्रेमी को यानी किसी प्रेमी को, अगर सच्चे प्रेमी को अगर सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो सारे विष जो हैं वो अमृत में बदल जाते हैं। कहने का भाव क्या है कि कवि सच्चे ईश्वर प्रेमी की तलाश कर रहा है। कवि यानी कबीर को कबीरदास जी कहते हैं मुझे सच्चे ईश्वर प्रेमी की तलाश है और मैं उसको ढूंढता घूम रहा हूँ, लेकिन कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिल रहा। सच्चा प्रेमी तब तक नहीं मिलता है जब तक ढूंढने वाला
स्वयं ईश्वर का सच्चा प्रेमी न हो। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब सच्चे दो प्रेमी आपस में मिल जाते हैं तो सारी बुराइयों का जो जहर है वो जहर भी वह अमृत बन जाता है। कहने का भाव क्या है कि जब दो सच्चे प्रभु के भक्त आपस में जब मिल जाते हैं तो उनके बीच का भेदभाव तथा ऊंच नीच आदि विष रूपी बुराइयां जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, वो खत्म हो जाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको साखियों का पहली साखी और दूसरी साखी के बारे में बताया। अगले वीडियो में मैं अगली साखियों का भाव स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।